आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, उत्प्लावन बल का परिमाण किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मानते हैं कि कोई तरल है। ठीक है, इस तरल में क्या होता है, कोई वस्तु हम डुबा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से हम बना रहे हो डायग्राम को। अगर ये तरल है, ठीक, अब तरल पे क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को डुबा देते हैं। ठीक है, तरल में किसी वस्तु को हम डुबा देते हैं तो क्या होता है, इस पे एक भार, अगर देखिए वस्तु का द्रव्यमान अगर m है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तो इस पे एक भार नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, भार नीचे की ओर लगे वो कितना होगा, mg होगा। ठीक है, अब जब किसी वस्तु को तरल में डुबाते हैं तो उस पे एक बल लगता है, किसके द्वारा, तरल के द्वारा। ठीक है, वो कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल, यू से लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। ठीक है, उत्प्लावक बल। देखिए उत्प्लावक बल क्या होता है, हम देख लेते हैं। उत्प्लावक बल होता है, देखिए उत्प्लावक बल क्या कहलाता है, उत्प्लावक बल कहलाता है ये किसी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, उत्प्लावक बल क्या होता है, यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं हम, क्या है, क्या लिखा हमने, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं क्या है। देखिए वस्तु द्वारा हटाए, देखिए जितना भाग, या बोल सकते हैं कि ये वस्तु का जितना भाग द्रव में डूबा हुआ है, ठीक है, हो सकता है पूरा पूरा डूबा हुआ हो सकता है आधा डूबा हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कुछ इस तरह से वस्तु हो। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ भाग नहीं डूबा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखते हैं, जितना भाग डूबा हुआ है उतने भाग में क्या देखते हैं हम, कि पानी होता है या द्रव होता है या तरल, कुछ भी हम ले रहे हैं, वो क्या होता है, उस स्थान से हट जाता है। ठीक है, तो जितना हटता है उसका भार निकालें, वही प्लाग बल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार। अब देखिए भार हम कैसे निकालते हैं, भार निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला तो mg ही होता है। ठीक है, लेकिन इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये द्रव के लिए बात करें। अब m क्या लिख, द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व और आयतन का गुणनफल होता है, और g हमें पता है, g एक नियतांक होता है, 9.81 होता है। ठीक है, तो किस पे, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम दिखाएं आपको, तो घनत्व देखिए, उस जल का घनत्व और उस जल का आयतन, और ये क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण g। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है, देखिए हमें जल का आयतन तो पता है 1000 है, जी भी पता है हमें 9.8 है। भी आयतन, आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए तो आयतन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जितना आयतन, अगर हम बोलें कि इस ठोस का या इस वस्तु का जल में है, उतना ही आयतन जल का होगा। फिर से बोल रहे हैं, देखिए जितना आयतन इसमें डूबा हुआ है, किसका, ठोस का, उतना ही आयतन जल का होगा, क्योंकि उतने ही आयतन तो जल का वहां से हटा हुआ है। ठीक है, तो आयतन कौन सा होगा, उस वस्तु का आयतन ही होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, उत्प्लावक बल U है विस्थापित द्रव का भार। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं द्रव, यहाँ पर देखिए हम अच्छे से लिखते हैं कि विस्थापित द्रव का भार, क्या लिखते हैं, विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार। ठीक है, अच्छा द्रव का भार हम जानते हैं, देखिए भार हम कैसे निकालते हैं, mg से निकालते हैं। ठीक है, तो u बराबर हम क्या लिख सकते हैं, u बराबर लिख सकते हैं mg। ठीक है, लेकिन ये जो भार है ये किसका है, द्रव का है, और mg बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम m बराबर जानते हैं क्या होता है, घनत्व और आयतन का गुणनफल। तो u बराबर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू आयतन इंटू जी। या हमने बता रखा है ये जल का होगा। ठीक है, यह मान तो हमें पता है ये किसका होगा, ये जल का आयतन होगा, लेकिन जो जल का आयतन है ये डूबे हुए वस्तु के बराबर है। यहाँ पर जो भी है वो क्या है, डूबे हुए जल का आयतन, जल का आयतन है, लेकिन ये क्या है, यह बराबर है किसके, डूबे हुए वस्तु के। ठीक है, डूबे हुए भाग के। ठीक, इसे हम क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर है, वस्तु का डूबा हुआ भाग। ठीक है, वस्तु का डूबा
हुआ भाग, ठीक है, उसके बराबर है ये क्या हो जाएगा, वस्तु के डूबे हुए भाग के बराबर हो जाएगा। तो U बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो उत्प्लावक बल बराबर हो जाएगा रो बी जी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए यह निर्भर कर रहा है, तो हम इसमें आप लिख सकते हैं कि उत्प्लावक बल जो U है, ठीक है, क्या उत्प्लावक बल किस पे निर्भर कर रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस तरल के घनत्व पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यह क्या कर रहा है, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, तरल के घनत्व पर क्या करता है, निर्भर करता है। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं इसके, निर्भर करता है। दूसरा देखते हैं कि जो बल है यह और किस पे डिपेंड कर रहा है, जल के आयतन। जल का आयतन क्या कह सकते हैं कि विस्थापित भाग होगा या डूबा हुआ भाग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं यह किस पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है, बोल सकते हैं वस्तु के डूबे हुए भाग के आयतन पे, ठीक है, वस्तु के डूबे हुए आयतन पर, ठीक है, उस तरल में जितना आयतन डूबा रहता है उस आयतन पे डिपेंड करता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी पे, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, ठीक है। यह 3 बातें हमने देखी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।